जिंदगी में आदमी का समस्या दूर हो जाए तो कामयाबी आती है ना भाई। जो भी आपकी जिंदगी के चैलेंजेस हैं, आरसे में रॉयल्टी जाने के, टेक्निकल जाने के, जो भी चैलेंजेस हैं, अगर वो खत्म हो जाए तो बिजनेस में टेक्निकल जा सकते हैं, स्टार भी जा सकते हैं। सही की गलत है? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सभी साथियों से, आप सभी ओपन हैं, आप ये बता सकते हैं कि आपको टेक्निकल जाने में या स्टार भी जाने में क्या क्या परेशानियां आ रही है, और आज मैं सारी परेशानियों का हल यहां से निकाल कर जाऊंगा अगले 15 मिनट में। तैयार है? तो चलिए मनोज भाई शुरुआत कीजिए। आपको जो भी समस्या आती है टेक्निकल जाने में, रॉयल्टी जाने में, किसी भी तरह की चैलेंज आती है, वो चैलेंज आप मुझे थोड़ा बताइए और मैं यहाँ पे बोर्ड में इसको लिखूंगा। चलिए। यस। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू। आप चाहते हैं सारे लोग आपके सुनने लगे? ओके। और पहले तो बोल देते हैं कि चलेंगे सेमिनार के अंदर, फिर हाँ, मेरी बीबी की शादी है, हाँ, सेमिनार में नहीं आते हैं, ठीक है। और लोग कहते हैं प्रोडक्ट महंगे, हाँ, सस्ते वाले प्रोडक्ट चाहिए भैया, प्रोडक्ट महंगा है। और टाइम नहीं, क्या बात है सर, वेरी गुड, टाइम नहीं है। ओके। और इधर पीछे वाले भी, हाँ हाँ है? कटवाने के बाद में नहीं आए, हाँ कोई बात, यानी टिकट के बाद भी नहीं आते हैं, के बाद भी नहीं। पहले इधर कंप्लीट कर दे। इधर कोई सवाल? हाँ सर। संस्था चलती है, चलने के साथ साथ धीमे लोग फंस जाते हैं, कमेटियां चले जाती हैं और सीनियर मेंबर है इनकी भाग जाते हैं। ये कुछ दिन चलती है, कुछ हाँ, बंद हो गई तो भाग गई, तो भाग गई, ठीक। और वैसे 23 साल से सुन रहा हूं। हाँ, इधर कोई सवाल? सर जी, हम करने चाहते हैं, लोग कहते हैं ना पहले 500 रुपया खर्चा करो तब आपको मीटिंग में अच्छा, आप पहले 500 खर्चा करो, हाँ ठीक, पहले आप खर्चा करो, ठीक है। और कोई सवाल? इधर कोई सवाल पीछे? हाँ, पहले तेरी गाड़ी आ जाए मैं इसी में चला जाऊंगा, पहले आप अमीर बन जाओ। हाँ हाँ हाँ, ये खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, कैसे? हाँ। और हम किसी को कहते हैं, वो कहता है मेरा माइंड फ्रेश नहीं है, 1-2 महीने मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है। हाँ, माइंड फ्रेश अभी नहीं है यार, बहुत टेंशन में हो। मेरे पास में टाइम किसी ने बोला था, टाइम नहीं। हाँ, पैसा किसी ने नहीं बोला क्या? अच्छा, हाँ, पैसा नहीं है। हाँ, टिकट तो पैसा नहीं है, टिकट नहीं है, ठीक है। सेमिनार तो फ्री में होना चाहिए। अलग अलग कंपनियों का अधूरा ज्ञान है। हाँ, दूसरी कंपनियां भी हैं, दूसरी कंपनियां भी मार्केट में है। और हाँ, वाह, उधार देना चाहिए, नकदी काम करते हो, गलत काम है। हाँ, उधारी सबसे बढ़िया काम है। हाँ बता दे तो सामने वाला कहता है भैया आप कहाँ से डॉक्टरी करके आए? हाँ, आप कहाँ के डॉक्टर हो भाई? ठीक है। और लोग कहते हैं ना वो जब बेवकूफ बनाते हैं। हाँ, ये सही बोलते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। और आप और पहले हमने बहुत बर्बाद हो गए दूसरी कंपनी। हाँ, दूसरी कंपनी आई थी, आपकी भी वैसी तो नहीं है? हाँ। और दीदी खड़ी कुछ बोलना चाह रही है? हाँ, तोड़ने का काम करो, ठीक है, ओके, लिख लिया वो। पहले से कभी कभी कहते हैं ना कि मैं तो बर्बाद हो चुका, फिर तू बर्बाद कर दिया। हाँ, बर्बाद हो चुके सनम। हाँ, फिर और नकली प्रोडक्ट, ये भैया नकली कहाँ से आया? नकली भी लिख लेते हैं, चलो ठीक है। और टिकट देते हैं तो पैसा क्यों लेते हैं? हाँ, टिकट का पैसा क्यों लेते हैं भाई?
हाँ, खाने के लिए वो लिख लिया था, खाने वाला इंतजार। हाँ, तुम्हारे कितने पैसे आ रहे, तुम्हारे कितने पैसे आ रहे, और हाँ। अरे बोलो यार, चिंता मत करो। हाँ हाँ, प्रचार क्यों नहीं करते हैं उसका, प्रचार क्यों नहीं करते हो भाई? करना चाहिए। माधुरी दीक्षित को हाथ में लेके बोलना चाहिए, मेरी सुंदरता का नाम। और बस हाँ, 4 आदमी भी नहीं मिलेंगे आरती उठाने के लिए। हाँ, मेरे पास तो लोग ही नहीं। ठीक है, मैं जुड़ तो जाऊंगा लेकिन दूसरे को ज्वाइन नहीं करा पाऊंगा। हाँ, मैं जोड़ नहीं पाऊंगा, जोड़ नहीं पाऊंगा। ठीक है। और मेरे घर वाले मना करते हैं। घर वाले मना करते हैं, बीवी डंडा मारती है? और बस हाँ, अभी देखिए और भी सवाल आएंगे। अच्छा, मजे की बात क्या है पता है, मैं 2000 से यही सवाल सुन रहा हूं, यही 20-25 सवाल, कोई बदलाव नहीं हुआ, और आने वाले 1000 साल तक नहीं बदलेगा। ये सब समस्या है ना, है कि नहीं? आप सारी समस्या जिंदगी खत्म करना चाहते हो? कितने लोग चाहते हैं सारी समस्या खत्म करना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सारी समस्या खत्म करना चाहते हो जिंदगी का? हाँ, बोले ना, समस्या खत्म करनी सारी। नहीं, ये सब समस्या खत्म करना है कि नहीं करना, पहले बताओ। हाँ हाँ, ये समस्या खत्म करना है। 25 साल में तो खत्म नहीं हुई, और 1000 साल तक भी खत्म नहीं होगी। आप खत्म करने के चक्कर में आप खत्म हो जाओगे, ये खत्म नहीं होगी सर। जिंदगी की सारी समस्या खत्म करने दो। अरे यही तो सारी समस्या, आपने सारी बताई कि नहीं बताई? अभी तो मैं पूछा क्या है बताओ, सारे लोगों ने खुल के बताया कि नहीं बताया? अब कोई बच गई तो वो भी बता दो यार। यही तो सब है जो आपको स्टार भी रोक के रखा हुआ है। और कुछ है? हाँ, वो लिखा हो ना, मेरी बीवी डंडा मारती है। सारी समस्या आपकी लिख दी भाई, सारी समस्या खत्म करने के लिए पूछ रहे हो, आप बोलते खत्म नहीं करना है। जॉब अच्छी लगी हो, 35-40 हजार कमाना मेरा अच्छा है। अच्छा है, हाँ, मेरी तो जॉब अच्छी है भाई, जॉब बढ़िया है। हाँ, क्या जरूरत है? और कोई समस्या बाकी है? हाँ, तो सारी समस्या हमको यहाँ पे लिख ली हो, सारी समस्या खत्म करनी है। फिर से बोलो, खत्म करनी है सारी समस्या। फिर से बोलो, खत्म करनी है सारी समस्या। 2 तरीका है। कितना? एक तो 6 फीट गड्ढा खोदो, खुद दफन हो जाओ। सामने वाले को दफनाओगे तो आपको अंदर जेल में ले जाएंगे भैया। अरे मरने के बाद कोई जेल नहीं ले जाएगा भाई। नहीं नहीं, जिंदा रहेंगे तो ही ले जाएंगे। मरने के प्रयास में सजा है, मरने से समस्या नहीं है। आप एक सुसाइड नोट लिख के जाना, मैं अपनी मर्जी से मर रही हूँ, कुछ नहीं होगा। ये अपनी मर्जी से थोड़ा किसी की परेशानी से मर रहे हैं। हाँ, ये क्या बोल रही दीदी कि दूसरे की परेशानी है ना, मैं तो पूछा आपकी बताओ। मैं तो आपकी बताओ बोला, ये दूसरे की बता रहे। भाई ये आपकी समस्या है ना। तो 2 ही तरीका है, देखो मैं बता रहा हूं। पहला तरीका 6 फीट गड्ढा खोदो और दफन हो जाओ, और दूसरी तरीका लकड़ी जमा करो और जला खुद को। क्योंकि आज एक समस्या है, कल दूसरी समस्या रहेगी। आज एक चैलेंज है, कल दूसरी चैलेंज रहेगी। जिंदगी में सारी समस्याएं तभी खत्म होगी जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे। कब खत्म होगी सर? तो अब कौन खत्म करना चाहता सारी समस्या? अब देखो कोई हाथ खड़ा नहीं कर रहा है। लड़ना पड़ेगा।
जिंदगी में ये समस्या है तभी आप स्टार भी जाओगे। मैं आपको दूसरी बात बताता हूं, क्योंकि अगर ये समस्या नहीं होती तो कंपनी 10,000 के एम्प्लॉय रखती और बोलती जाओ लाइन से सबको ज्वाइन करा दो। फिर आपकी जरूरत क्या थी सर? श्याम अग्रवाल को 5 लाख देने की क्या जरूरत थी अगर श्याम अग्रवाल ये सब। देखिए क्या है, जिंदगी में एवरेज का नियम हमेशा काम करता है। एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज। मैंने बोला 3 टाइप के लोग, पहले कितने 10% वाले, दूसरे 80% वाले और तीसरे 10% वाले। उन 10% को तो छूना नहीं। कौन से? कोबरा, ऐसा ढसेंगे ना कि पानी भी नहीं मांगोगे सर। उनको तो दूर से नमस्कार करना, साष्टांग प्रणाम, जय हो प्रभु। जो 10% है वो अच्छे लोग हैं, आपको बोलेंगे यस मैं आपके साथ में आ रहा हूं। और जो 80% लोग हैं, अगर आपने 6 बेसिक, 7 कार्डिनल, 8 कोर किया तो आपका एवरेज बढ़िया होते जाएगा। क्या होते जाएगा? अभी आप 10 को बता रहे हो, अभी एक मना कर रहा है, एक हाँ बोल रहा है। कितने मना कर रहे हैं? 9। थोड़ा सीखोगे, 6 महीना 1 साल, 10 को बताओगे 2 हाँ बोलेंगे सर। तीसरे 10 को बताओगे 3 हाँ बोलेंगे। फिर मेहनत करोगे, 10 को बताओगे 4 हाँ बोलेंगे। आदमी वही, आप वही आदमी हो, लेकिन आप जैसे जैसे इस सिस्टम को सीख रहे हो वैसे वैसे आपको लोगों के नो कम मिलेंगे। क्या मिलेगा? एवरेज आपका बढ़िया होगा। आप दुनिया के हर आदमी को सिस्टम में नहीं ला पाओगे सर। अच्छा मुझे बताओ, भगवान कितने हैं? एक है ना, लेकिन 133 करोड़ देवी देवता है। कितने हैं सर? 133 करोड़। यानी अगर भारत की जनसंख्या को डिवाइड करें तो एक के हिस्से में एक है? एक के हिस्से में, यानी कि एक। अरे भगवान तो सारे बराबर है ना भाई, सबका मालिक एक, देवी देवता सब बराबर है ना। जब सब भगवान को लोग नहीं मानते हैं तो आप कौन से पड़े वाले भगवान हो भाई? हैं? आपको थोड़ी सब लोग हाँ बोल देंगे। एक आदमी घर में कितना मस्त नींद से सोया हुआ है, वो नौकरी कर रहा है, खेती किसानी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, और आप उसको आगे बोलते हो आरसीएम कर ले। उसके पास है पहले से 50 समस्या है। उसकी बीवी गुस्सा करती है, उसके बच्चे लोग बोलते हैं पापा आप मेरे को कहीं लेकर नहीं जाते हो। उसका बॉस से वो परेशान है, उससे क्लाइंट से वो परेशान है, और आप उसके पास में एक समस्या और लेके चले गए हैं। क्या सोचा सरदार खुश होगा? है? आपके इंतजार में बैठा है। हाँ भैया तू एक समस्या और दे दे। हाँ, जब सचिन सर ने शुरुआत किया तो उनका जो टाइम टेबल था आरसीएम से पहले, वो सुबह उठते थे 4:30 बजे। आरसीएम से पहले की बता रहा हूं, 4:30 उठते थे और रात में सोते थे 11:30। या आरसीएम से पहले की बता रहा हूं। कब उठते थे? 4:30 और सोते थे रात में 11:30। कितने घंटे सोते थे? 5 घंटे। तो पीके देवांगन जी हमारे घर पे आए, हमारे ग्रेट अपलाइन। और शुरुआत में क्या होता पता है? फंसाने आया है। अपलाइन का बाद में बोलते हैं, रेस्पेक्ट तो बाद में आती है, पहले तो क्या सोचते आदमी? फंसाने आया है। और सब जो यहाँ बैठे ना, पहली बार में तो कमबख्तों ने लगभग लोगों ने हानि बोला होगा। कितने लोग जो पहली बार में जुड़ गए थे? हाथ खड़े करो। पहली बार में जुड़ गए थे? पहली बार में। हाँ हाथ, अच्छे हाथ खड़े करो। हाँ, और कितने लोग पहली बार में नहीं जुड़े वो हाथ खड़े करो। हाँ देखे, हाँ 1 साल के बाद। तो जब पहली बार आए पीके देवांगन जी, सचिन सर बोले सर देखो मेरा टाइम टेबल देखो, मेरे पास में इतनी सारी समस्या। मैं इंश्योरेंस करता हूं, उसमें सचिन सर इंश्योरेंस करते थे, जीवन बीमा करते थे, बिजनेस करते थे। बोले सर इतने काम मैं करता हूं, और भी कोई इन्वेस्टमेंट काम करते थे। सर इतने काम करता हूं, आप एक और टेंशन देने के लिए आए हो मेरे पास में। फिर तो शुरुआत में टेंशन ही लगता है ना। उसको क्या पता ये टेंशन पेंशन कैसे बन जाती है? जिसको तू टेंशन समझ रहा है वो तो श्याम अग्रवाल की पेंशन है। मैं रिटायर हूं कि नहीं आज बताओ। अगर मैं कितनी बार आया सर यहाँ पे फरीदाबाद बताओ? पहली बार। 2006 से मैंने शुरुआत की, 17 साल में पहली बार आया हूं। लेकिन मैं स्टार रूबी हूं या नहीं हूं सर? और आज नहीं आता तो भी स्टार रूबी रहता, नहीं गिरता सर, सफायर जाता। लेकिन बोलना ये चाह रहा हूं, जब सर हमारे घर पे आए
तो सर ने बोला, देख सचिन, मैं तेरी टेंशन कम करने नहीं आया हूं, क्या करने आया हूं, तेरी टेंशन बढ़ाने आया हूं। क्यों सोनू जी, क्या करने आया हूं, आपकी टेंशन बढ़ाने आया हूं। तेरे पास 10 है ना, मैं एक और देने आया हूं। कितनी हो गई, 11। लेकिन इस बात की गारंटी है, जो एक टेंशन है ना, तेरी 10 टेंशन को लेके अगले 5 साल में सर से उतर जाएगी। एक काम। और आज आई एम टोटल फ्री। फ्री हो कि नहीं बताइए, टोटली फ्री। जिसको मेरे साथ घूमने चलना है, अपने पैसे से है, मेरे पैसे से नहीं है, अपने पैसे से। तो जिसको घूमने चलना है, चलो भैया, जो उसको लगता है कि बहुत पैसा कमा रहा है, चलो मेरे साथ, देखते हैं आप कितना पैसा कमा रहे हो, कितना बिजनेस आपका धंधा रुकता है, क्या क्या लोग बॉस आपको बोलते हैं, क्या क्या आपका क्लाइंट लोग आपके बाल नोचते हैं, लेकिन अपने फिर भी टेंशन फ्री है भाई। तो मैं एक ही चीज बोलना चाह रहा हूं, इन सब चैलेंजेस के साथ में ही आपको बिजनेस बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये है तो ही आपकी स्टार भी सुरक्षित है। बता देता हूं, अगर ये नहीं होता तो कंपनी क्या करती, 10,000 के एम्प्लॉय रखती, बोलते एक काम करो रे, लाइन से फरीदाबाद में सबको ज्वाइन कराओ। क्यों, क्योंकि कोई समस्या नहीं, फिर कंपनी क्यों देगी आपको स्टार भी। आपको 5 लाख इसी के मिल रहा है भाई साहब, कि आप लोगों की समस्या को सॉल्व करो, बी ए लीडर, बी ए लीडर। आप बोलते सर हम तो आपको बताए, आपको सॉल्व करना चाहिए, मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूं, ये सॉल्व नहीं होगी, एवरेज खाली ठीक होगा। आज 10 में से 1 आए, कल 10 में से 2 आएंगे, फिर 10 में से 3 आएंगे। ये चैलेंजेस आज से 23 साल पहले थे और आने वाले 1000 साल तक रहेंगे, भगवान कसम बता रहा हूं। जब तक जिएंगे तब तक रहेंगे, तब तक रहेगी, जब तक आपके 7 पीढ़ी जिंदा है तब तक भी रहेगी भाई, आने वाले 1000 साल तक रहेगी। लेकिन इस बात की गारंटी है, इन्हीं समस्या के बीच में श्याम अग्रवाल स्टार भी जा सकता है, तो आप अगले 5 साल में स्टार भी जाओगे। और जिसके पास में समस्या छोटी है, उसकी इनकम छोटी है, मैं बता देता हूं, आज चैलेंज मेरे पास भी है, मेरे पास भी आज चैलेंज है। लेकिन जिसकी इनकम छोटी है, उसकी समस्या छोटी। अब मुझे बताओ, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री है केजरीवाल जी, मैं कोई पार्टी का आदमी नहीं हूं, अपनी बीवी का आदमी, बता दे, रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो राज्य के मुख्यमंत्री है केजरीवाल जी। केजरीवाल जी के सामने में चैलेंज कम है कि आपके सामने में कम है सर? केजरीवाल जी के पास ज्यादा समस्या है ना, हमारे पास में कम है। कामयाबी किसके पास बड़ी है? अच्छा, मोदी जी के पास समस्या बड़ी कि हमारे पास समस्या बड़ी है? कामयाबी किसके पास बड़ी है? तो जिसकी जितनी बड़ी समस्या, उसकी उतनी बड़ी कामयाबी सर। भगवान आपकी कैपेसिटी के बिना ही आपको चैलेंज देता है, तो जिसके पास भी जो चैलेंज आया है, भगवान को इस बात का भरोसा है कि आप उसको सॉल्व कर सकते हो। यू हैव द कैपेसिटी, यू हैव द कैपेबिलिटी। आपके पास वो चैलेंज है कि आप उसको ठीक कर सकते हो। आपके पास में भगवान कभी भी इतनी समस्या नहीं देगा जिसको आप कभी ठीक नहीं कर सकते सर। आपको मोदी जैसी समस्या नहीं देगा, चिंता मत करना ना, क्योंकि आप पीएम नहीं है। आपको आपके ही बराबर की चैलेंज देगा। तो इस समस्या को अगर छोटी आए, ये सोचना कम इनकम कमा रहा हूं, बड़ी आए तो क्या सोचना है। अभी समस्या कम आ रही है, टीम छोटी है, जब टीम बड़ी होगी तो समस्या थोड़ी बढ़ेगी। कैसे टीम बढ़ेगी ना, एक दूसरे के विचार दूसरे से मिलते हैं क्या? घर में मियां बीवी नहीं मिलते है? अच्छा, बीवी क्या सोचती है, भैया टाइम हो रहा निकलने का, ऊपर नहीं मतलब अभी जाना है दिल्ली, तो मैं अगले 2-3 महीने बाद खत्म करूंगा। बीवी क्या सोचती है, पति को बदल दो। क्या बोलती है, आप भी मैचिंग का कपड़ा पहनो ना, है आप भी थोड़ा ये शर्ट को ऐसा इन रखो ना। और जब पति ये सब करने लगता है तो फिर क्या बोलती है 5 साल के बाद में, आप तो बदल गए हो। भैया नहीं बदले थे तो भी समस्या, बदले थे तो भी समस्या। आप आरसीएम नहीं करोगे तो भी लोगों को समस्या, करोगे तो भी समस्या है। रॉयल्टी चले जाओगे तो भी इनकी समस्या रहेगी, टेक्निकल चले जाओगे तो भी समस्या रहेगी। आज मैं स्टार भी तो भी आपके सामने में समस्या है, और मैं जब डायमंड जाऊंगा तो भी समस्या रहेगी आपके टीम में सर, तो भी रहेगी। तो चिंता मत करना, अगर समस्या है तो भगवान को धन्यवाद देना, जिंदा हूं। क्या धन्यवाद देना?
जिंदा हूं। और एक बात का हमेशा यकीन रखना कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मी एंड गॉड कैन डू वंडर। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता सर। अरे आदमी सीखने के दम पे आसमान पहुंच गया, क्या हम थोड़े लोगों को एजुकेट नहीं कर पाएंगे सर? खुद को एजुकेशन देके लोगों को एजुकेट करने के तो काम है ना। आदमी चांद पे पहुंच गया, वो क्या अलग आदमी है क्या? लोगों के होटल है, इंडस्ट्रीज है, लोगों के खुद के 5 स्टार होटल है। हम क्या सोचते हैं, एक 5 स्टार होटल में एक कमरा बस रह जाऊं। अरे जब लोग सर होटल खोल के बैठ सकते हैं, क्या मैं उस होटल में एक कमरा एक दिन के लिए बुक नहीं कर सकता सर? लोगों के फ्लाइट्स चलते हैं, फ्लाइट विस्तारा है, इंडिगो, एयर इंडिया, लोग अपने खुद के प्लेन चलाते हैं। क्या मैं इतना पैसा नहीं कमा पाऊंगा कि प्लेन की यात्रा कर पाऊं सर? अरे लोग घर बना के बेचते हैं, कॉलोनियां बना के बेचते हैं। क्या भगवान ने इतनी ताकत मेरे को नहीं दी कि मैं भी एक घर खरीद पाऊंगा? भगवान ने दी कि नहीं दी सर? अगर आप खुद को सोचेंगे तो आपको ताकत नहीं मिलेगी। बस एक ही चीज याद रखना, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, बट मी एंड गॉड कैन डू वंडर। मेरा भगवान मिलकर चमत्कार कर सकता है। और एक दिन आएगा सर, देखिए कोई भी आदमी जो काम कर रहा है, परमात्मा कभी भी उसको निराश नहीं करता सर। ये प्रकृति का नियम है, कुछ बोएंगे तो कुछ मिलेगा। आप डेली लोगों से मिल रहे हैं, डेली सीख रहे हैं, डेली मिल रहे हैं, डेली सीख रहे हैं, क्या रिजल्ट नहीं आएगा क्या सर? ऐसी क्या वजह है जो आपके साथ रिजल्ट नहीं आएगा और टेक्निकल के साथ में आया है? ऐसी क्या वजह है जो रॉयल्टी के रिजल्ट आया आपको रिजल्ट नहीं आएगा सर? ऐसी क्या वजह है जो स्टार को आपको रिजल्ट नहीं आएगा? सिर्फ ये कि मेरे को लगता है कि ये समस्या मेरे सामने में ही आ रही है। मैं फिर से बताना चाह रहा हूं, 23 साल से आ रही है और अगले 1000 साल तक ये रहेगी सर। लेकिन इनकी चिंता मत करना, हम बाहर की परेशानियों से कभी नहीं हारते सर। अच्छा मुझे मान के चलो इस हॉल से बाहर जाना है, हॉल में बहुत सारे कंकड़ पत्थर है ना, रास्ते में है ना सोनू जी, बहुत सारे। तो मैं सोचूंगा सारे कंकड़ पत्थर चुन लूं और हॉल से बाहर चले जाऊं, हो सकता है क्या? मैं सोचता हूं कि जब ग्रीन सिग्नल होगा ना तभी मैं घर से निकलूंगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। मैं सारे कंकड़ पत्थर नहीं चुन सकता, लेकिन मैं पैर में एक मजबूत जूता डाल के बाहर निकल सकता हूं सर। ये मेरे अंदर की बात है। खुश होना, रॉयल्टी आएगी तब खुश नहीं होंगे सर, टेक्निकल आएगा तब खुश नहीं होंगे, कार आएगी तब खुश नहीं होंगे, घर आएगा तब खुश नहीं होंगे। खुश होके काम करेंगे तो रॉयल्टी भी आएगी, टेक्निकल भी आएगा, कार भी आएगी, घर भी आएगा। और ऐसा भरा मत्था लेकर जाओगे किसी के पास में, भैया जुड़ जा, जुड़ जा, काम कर ले। टेंशन में जाते लोग क्या सोचते हैं, कसम राम भगवान की, कसम दुर्गा मैया की, कसम बजरंगबली, अगर ये आज नहीं जुड़ा तो इसके घर से मेरी अर्थी निकलेगी। भैया क्या है ये है? वो भी आदमी, आप भी आदमी, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा, तू आए तब फल होए। अच्छा बच्चा 9 महीने पैदा होता है, आप बोलोगे सर कोई 2 महीना का तरीका है क्या? नहीं है भाई, नहीं है कोई तरीका। 1 साल लगेगा टेक्निकल जाने के लिए, मतलब सिस्टम से करेंगे तो 1 साल लगेगा। स्टार भी जाने के लिए अगर लगातार मेहनत करेंगे तो 5 साल लगेगा, लेकिन जो लगा रहेगा वो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक पाएगी। तो आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, हम छोटे छोटे विवादों में फंस जाते हैं। क्या होता है पता है? जब टीम बढ़ती है ना दीदी, सब दीदी लोगों को बोल रहा हूं, जब टीम बढ़ती है ना तो एक दूसरे के ईगो बढ़ते हैं। क्या बढ़ता है? ईगो। ईगो कैसा होता है? झंडे जैसा होता है। ये झंडा है ना, ये ऐसा फहराता है, मेरा ईगो इससे बड़ा, मेरा ईगो इससे बड़ा, मेरा ईगो इससे बड़ा। अरे आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप अपने ईगो को अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, 4 फीट गड्ढा खोद के ईगो को आज ही इस हॉल से दफन करके बाहर जाइए। ईगो को दफन करना पड़ेगा। जिंदगी में 2 ही चीज हो सकता है, या तो ईगो पाल सकते हो या तो अमीर बन सकते हो। क्या चाहते हो? अमीर। हाँ, ईगो चाहते हो तो ईगो रखो, कोई बात नहीं। झूठा ईगो है कि मैं सबसे बड़ा हूं, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मैं जो बोलूंगा वही सत्य है। अच्छा टीमें बनती है, टीमें बनती, टीमों के बीच में क्लैश आ जाता है कि उसका आदमी इधर छीन के ले आऊं, इधर का आदमी उधर छीन के ले जाऊं सर।
एक चीज कहना चाहता हूं, सतीश पंडित जी कहते थे अगर बारिश होगी तो सबके खेत में होगी, नहीं तो किसी के खेत में नहीं होगी सर, किसी खेत में नहीं होगी। आप ये सोचते हैं कि ये 2 आदमी मेरे टीम में आ जाएंगे तो मेरा टेक्निकल जल्दी आ जाएगा, गलत फहमी में हो सर, गलत फहमी पे हो आप जिन 2 के चक्कर में हो ना, आपने पूरी टीम को एक मैसेज दे दिया है, क्या पता कल आपकी पूरी टीम कहीं और चली गायब हो जाए सर। जैसा करोगे वैसा काटोगे सर, कर्म फल भोगना पड़ेगा। अगर जिंदगी में आपने कुछ भी गलत किया है तो भोगना तो पड़ेगा सर, इस बात को पक्का मान के चलो। जो कर लिया, कुछ पिछले जन्म के कर्म थे, कुछ इस जन्म के कर्म होंगे, वो अगले बार कटेंगे, लेकिन यार अभी तो कुछ बढ़िया करो, है क्यों खींचाखाची करना। दूसरों की लकीर को छोटा करने के लिए उसकी मिटाना जरूरी नहीं है, अपनी लकीर बड़ा करो ना यार, अपने दबा के काम करो ना, है एकदम जोरदार काम करो, किसी को नीचे क्यों दिखाना है। क्रॉस लाइन क्या होता है पता है? क्रॉस लाइन दूर के रिश्ते का सगा भाई, क्या है? दूर के रिश्ते का सगा भाई। जैसे मीटिंग में मिले, अरे सुशील सर क्या बात है, गजब काम कर रहे हो, और मीटिंग से बाद आप कौन हो मैं कौन। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग दुश्मन है, इसका मतलब ये है कि ये इनका बिजनेस कर रहे हैं और मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं। हमारे दूसरे से कोई बैर नहीं है, एक दूसरे की लकीर को छोटा नहीं करना है, अपनी लकीर को बड़ा करना है। अपनी कामयाबी में इतने मशरूफ हो जाओ कि दूसरे को नीचा गिराने में आपको मजा नहीं आए सर, उसमें मजा नहीं आना चाहिए। अपनी कामयाबी में मशरूफ हो जाओ, इतना खो जाओ, और हमेशा सिस्टम को खड़ा करने के लिए काम करो सर। हमेशा अगर ये सिस्टम खड़ा होगा ना, अगर बारिश होगी ना सबके खेत में होगी। अगर इस मीटिंग को हर महीना बड़ा करना है तो एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगले महीना किसकी मीटिंग है? क्या बात है यार, वत्स सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। तो वत्स सर की मीटिंग में एक टारगेट लेके जाओ, जितने लोग वो मेरी मीटिंग में बैठाए ना उससे ज्यादा बैठाओ सर। अगले मीटिंग किसकी है? उनकी मीटिंग में वत्स सर से ज्यादा बैठाओ। अगली मीटिंग किसकी है? उनकी मीटिंग में उससे ज्यादा बैठाओ। अगर आपने लीडर विशेष काम किया तो आपका बिजनेस मौसम विशेष हो जाएगा। पतझड़ की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। कभी बिजनेस आएगा सितंबर मार्च, और उसके बाद कहां गए वो लोग, क्योंकि आपने क्या किया? आपने लीडर विशेष काम किया कि ये लीडर आएंगे ना तभी फरीदाबाद में तैयारी करूंगा सर। एक ही सूत्र है, इस महीना जितना बैठा है उससे अगले महीना ज्यादा, उससे अगले महीना ज्यादा, उससे अगले महीना ज्यादा। एक साल में 1000 का टारगेट लेना है सर। 1000 सही है सर, सही बात है, करना है। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, आज इस मीटिंग हॉल में देखिए मुझे तुरंत निकलना है। कैसे जाना पड़ेगा? मौर्य जी कहाँ गए? हाँ, तो मैं बस तुरंत निकल रहा हूं, लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूं कि मुझे रोकने की कोशिश मत करना। मुझे जाना है यार, लेकिन एक दूसरे को गले लगा के जाना। लेकिन याद रखना, लेडीज लेडीज, जेंट्स जेंट्स। भैया भारत है, फॉरेन नहीं है, तो थोड़ा गले लगा के जाना। अपनी अपलाइन के पैर छूते हो, अपने अपलाइन के पैर छू लेना, राइट। धन्यवाद देना कि आपकी वजह से ये सिस्टम में मैं स्टार भी जाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की टीम कमाल करेगी। इतने सारे लोग सुबह से बैठ के अभी तक सुन ही रहे हैं। भैया अब बख्श दो, है, और अपने घर जाओ, काम करो और कामयाबी जाओ। मुझे खुशी कब होगी पता है? मुझे खुशी तब होगी जब यहाँ में से कोई आदमी एक टारगेट लेगा कि सर अगला टेक्निकल में जाऊंगा, कोई टारगेट लेगा अगला रॉयल्टी में जाऊंगा, कोई अगला टारगेट लेगा अगला स्टार भी में जाऊंगा। मुझे तभी खुशी होगी, और मेरी गुरु दक्षिणा यही है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।